आपसे मैं आज सीधी बात करूंगा। वीडियो के स्किप बटन पे हाथ डालने का सोचना भी मत। 30% पॉपुलेशन को इस तरीके की स्पाइडर वेन्स दिख सकती है। ये जो पतली पतली वेन्स है ये नॉर्मल नहीं है, यह है स्पाइडर वेन्स या रेटिकुलर वेन्स। इसके अलावा आपको अगर ज़्यादा देर खड़े रहने पे पैरों में दर्द होता है या थोड़ा बहुत खुजली शुरू हुआ है एंकल के पास, जो मैं एरिया दिखा रहा हूँ इस एरिया में, इसे हम गेटर रीजन बोलते हैं, जस्ट एडी के ऊपर बीच की तरफ, तो फिर चांसेस है कि आपको एक बीमारी शुरू हो रही है जिसका नाम है क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी। ये जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म मैंने यूज़ किया, इसे कॉमन लैंग्वेज में वेरिकोज वेन्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन वेरिकोज वेन्स का मतलब ये नहीं होता है कि सूजी हुई नसें दिखने लगी तो वेरिकोज वेन्स है। वेरिकोज वेन्स एक बड़ी बीमारी का स्पेक्ट्रम है जो मैंने आपको बताया, क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, जो शुरू होता है बहुत माइनर स्टेज से, यानी कि छोटी छोटी मकड़ी के जाले समान वेन्स दिखना, पर इसका अंत बहुत गंभीर रूप ले सकता है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो जिसके करियर की वजह से उसे बहुत देर खड़े रहना पड़ता है या बैठना पड़ता है, चाहे वो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रूप में हो या फिर एक टीचर या फिर एक IT प्रोफेशनल और अ होम मेकर, जिसके वजह से आपको खड़े रहना पड़ रहा है या बैठना पड़ रहा है, और आपको ये स्पाइडर वेन्स दिखना शुरू हुई है, पैरों में भारीपन शुरू हो गया, स्पेशली दिन के अंत में इचिंग शुरू हुआ है, चांसेस है कि आपको ये डिजीज़ डेवलप हो रहा है। तो ध्यान से सुनो कि आज 6 स्टेजेस की बात करेंगे, कैसे ये प्रोग्रेस होता है स्टेज 1 से स्टेज 6 तक, और क्या करना है ताकि ये अवॉइड कर पाएँ। वीडियो में अंत तक जुड़े रहे क्योंकि अंत में हम स्पेशली मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें हमने 5 लाइफस्टाइल चेंजेस बताए, जिससे इसका प्रोग्रेशन थम जाएगा और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके प्रोग्रेस तो नहीं होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेज क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी का होता है, जो हमने डिस्कस किया वीडियो की शुरुआत में, स्पाइडर वेन्स या रेटिकुलर वेन्स। ये मकड़ी के जाले समान पतली वेन्स या कभी कभी हल्की सी सूजी हुई वेन्स होती है। ऑफ कोर्स कोई ट्यूब या रस्सी जितनी नहीं, बहुत पतली, 1 या 1.5 मिलीमीटर्स। इनके वजह से यूजुअली कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ हल्का सा कॉस्मेटिक कंसर्न रेज होता है कि ये नई वेन्स क्यों डेवलप हो रही है। ये वेन्स इसलिए डेवलप हो रही है क्योंकि आपकी वेन्स, जो खून की नसों का काम है ब्लड को पैरों से हृदय तक पहुंचाना, इनके वाल्व या दरवाजे डैमेज हो गए और अब ये खून उल्टा नीचे आ रहा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, स्पेशली जब आप पूरा दिन खड़े रहते हैं या बैठते हैं। ऐसे में ये वेन्स जो पहले इनविजिबल थी, ये सूजना शुरू हो गई है, इसलिए अब इतनी पतली पतली धाराओं के रूप में दिख रही है। इसी स्टेज पे कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो ये प्रोग्रेस होकर स्टेज 2 में बदल जाएगी, जो कि है वेरिकोज वेन्स, जो कॉमनली जो आप जानते हो। यस, वेरिकोज वेन्स जैसा आप फोटो में देख रहे हो, ये मोटी मोटी सूजी हुई नसें हैं, टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह या रस्सी की तरह, और ये एक एडवांस स्टेज है। इसका मतलब ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पे आ चुके हैं। अभी भी ठीक है, शायद आपको इसकी वजह से थोड़ा हैवीनेस या थोड़ा दर्द होता हो दिन के अंत में, लेकिन और कोई सिम्टम शुरू नहीं हुआ है। अगर पूरा दिन खड़े रहने के बाद पैरों में सूजन शुरू हो गई है, स्पेशली शाम के समय, तो स्टेज 3 पे आप पहुंच गए हो, और ये है इडीमा, यानी कि पैरों में जब ये वेन्स नहीं रोक पाती है ब्लड को अपने अंदर, तो ये ब्लड में से प्लाज्मा लीक होने लगता है बाहर और इडीमा फॉर्म हो जाता है, इसलिए ये सूजन आ रही है एंकल में। मत इग्नोर कीजिए, इसके आगे के स्टेजेस बहुत गंभीर रूप ले लेते हैं। इसी स्टेज पे इसे कंट्रोल कीजिए एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलकर। स्टेज 4 में ये जो प्लाज्मा लीक हुआ है बाहर और इडीमा कॉज किया है, स्वेलिंग कॉज किया है, ये कोई शुद्ध खून नहीं है, ये पूरा दूषित पदार्थों से भरा हुआ है, फ्री रेडिकल्स और बहुत सारे इस प्रकार के टॉक्सिन्स, इवन टॉक्सिक गैसेस। ये कंटिन्यूस चमड़ी को अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से सबसे पहले चमड़ी का कालापन शुरू हो जाता है, चमड़ी सख्त और स्केली बन जाती है, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर या गीलापन नहीं बचता है। नेक्स्ट स्टेप में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस वो फैट को गलाने लगती है, जिसे कहते हैं लाइपोडर्मेटोसिस स्क्लेरोसिस। पैर नीचे से गल के पतला होने लगता है चर्बी के गलने की वजह से, और ऐसा एक इन्वर्टेड बॉटल की तरह दिखने लगता है। इनफैक्ट इसे मेडिकल लैंग्वेज में इन्वर्टेड कोक बॉटल अपीयरेंस बोलते हैं, जैसे कोक की बॉटल को उल्टा रख दिया हो, इसलिए पैर नीचे से एकदम पतला और ऊपर अभी भी सूजा हुआ है, क्योंकि ऊपर स्टेज 3 चल रहा है। ये स्टेज 4 बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, और अगर इसको ट्रीट भी कर देंगे, कई बार रिवर्सल नहीं होता है पूरी तरह, पैर वैसे ही दिखने लगते हैं पूरी ज़िंदगी। तो प्लीज़ स्टेज 2 या 3 पे ही जाग जाइए, मैं कहूँगा स्टेज 1 पे ही जाग जाइए, और लाइफस्टाइल चेंजेस एटलीस्ट शुरू कर दीजिए ताकि ये प्रोग्रेस ना हो। स्टेज 5 और 6 का इंतज़ार कभी नहीं करना। स्टेज 5 पे एक अल्सर या घाव बन जाता है, जो स्किन ख़राब होता जा रहा था, चर्बी गल चुकी थी, उसे फिर भी इग्नोर किया, इसलिए आज वो स्किन फट गया, बड़ा सा अल्सर बन गया, और अब वो हील नहीं हो रहा है। ड्रेसिंग द्वारा, दवाइयों द्वारा फिर भी शायद थोड़ा बहुत हीलिंग हो जाए, लेकिन अगर वो स्टेज 6 पे पहुंच जाता है तो आप कोई ड्रेसिंग करा लो, कोई दवाई ले लो, वो हील नहीं होगा। स्टेज 6 का इलाज बहुत मुश्किल होता है,
हमें ना कि वीनासील, फोम स्क्लेरोथेरेपी, बहुत सारे इंटरवेंशन करने पड़ते हैं। कई बार 4 लेयर ड्रेसिंग, प्लास्टिक सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग, बहुत कुछ करना पड़ता है वो अल्सर को हील कराने के लिए, अलॉन्ग विद काफ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों, आई होप आपने ये ध्यान से वीडियो देखा, कैसे क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, ये मेडिकल कंडीशन जो शुरू होती है सिंपल स्पाइडर वेन से, स्टेज 1 पे अगर वो इग्नोर की जाए तो स्टेज 2 पे वेरिकोज वेन का रूप ले सकती है। पेन, हेवीनेस होगा पर कोई मेजर परेशानी नहीं, फिर भी इग्नोर किया, स्टेज 3 यानी कि एडिमा या स्वेलिंग, तब भी नहीं सुधरे, स्टेज 4 चमड़ी का कालापन, चर्बी का गलना, लाइपोडर्माटोसिस, स्क्लेरोसिस, इन्वर्टेड कोक बॉटल अपीयरेंस, एंड में पैर का कालापन, स्केलीनेस और पूरा श्रिंकेज, एंड फाइनली घाव बनना जो स्टेज 6 पे हील नहीं होंगे चाहे आप कुछ भी करें, अनलेस हम सर्जरी करें या 4 लेयर ड्रेसिंग्स करें। सो पॉइंट है अभी इसका इलाज कैसे करें। ठीक है, आज हमें समझ गया डॉक्टर साहब कि हमें स्पाइडर वेन्स है या नहीं भी है, तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें पूरा दिन खड़े रहना है या बैठना है। तो दोस्तों, प्रिवेंटिव के लिए बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, दोबारा मैं वो बातें बताऊँ इससे अच्छा एंड स्क्रीन पे वीडियो दे रहा हूँ, क्लिक कीजिए। सिंपल पाथ सॉल्यूशन है, वीडियो वायरल जा रहा है बिकॉज बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। ये पाथ सॉल्यूशन करोगे कभी लेज़र या वीनासील या कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वीडियो में आपसे मिलता हूँ जल्दी। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।